दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको हल करेंगे। और ये है 2013 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बिलासपुर में हुआ था ग्रुप डी का पेपर। तो ये मेरे पास एक मैगजीन में था, सोचा आपसे साझा कर दूं। तो इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन हम करेंगे जीके जीएस के। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी और इलाहाबाद। तो तीर्थ केंद्र जो है, जो गंगा नदी के तट पर नहीं है, किनारे पर नहीं है, वो मथुरा है। कौन सा है? मथुरा। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, ये तीनों गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों की लेखक या लेखिका कौन है? हैरी पॉटर, तो जे के रोलिंग, चेतन भगत, चार्ल्स डिकिंस, अरुंधति राय। तो इसके लेखक हैं जे के रोलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और कीबोर्ड। तो इसका इनपुट उपकरण जो है कीबोर्ड है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लुई पास्चर, ड्रेसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। तो इसकी खोज किसने की थी पेनिसिलिन की? इसकी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो, कौन सा है ये? स्पिग्नोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर और बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार खालिस्तान में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में, फिल्में, साहित्य में या पत्रकारिता में? तो ये ग्रैमी पुरस्कार संगीत में एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने हेतु ये दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए होता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट देखो, किस वैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान का संयोजित किया है? संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान का संयोजित किया है। तो 44वां, 70वां संशोधन अधिनियम, 73वां, 91वां। तो कौन सा? ये 73वां संशोधन अधिनियम है, जिसके अंतर्गत पंचायत का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? रोजर फेडरर, माइकल फेलिप्स, राफेल नडाल और जोकोविच। तो ये माइकल फेलिप्स जो है ये नहीं है। माइकल फेलिप्स ये तैराकी से हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बाकी और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्या के अधीन में रचित संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो क्या है इसकी? संगम साहित्य की भाषा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो इसकी क्या पाली है, तमिल है, संस्कृत है या प्राकृत है? तो इसकी भाषा है तमिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से क्या, 1 मार्च से, 1 अप्रैल या 1 जुलाई से? तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है ना, 1 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा राज्य, ये तो खैर पुराना प्रश्न है। आगे देखो, आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? नागरिकों से सर्वाधिक कर संग्रह की विधियां, विकास के लिए विदेशी पूंजी को ग्रहण करने का कार्य,
जनशक्ति के उपयुक्त उपयोग के लिए नौकरियों का सृजन और देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों में आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही उचित सही बैठ रहा है इसमें। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। आवंटन होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, वितरित करना। ठीक है ना। आगे देखो 13 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वियोज्य मेमोरी उपकरण है। तो कौन सा है ये, रैम, फिर है पेन ड्राइव, मदरबोर्ड और सीपीयू। तो ये है पेन ड्राइव। ठीक है ना, पेन ड्राइव। आगे देखो नेक्स्ट है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिक्स और आइंस्टीन। तो किसने दिया था ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है ना, ग्रेविटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ये तो सभी जानते होंगे। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नई दिल्ली में, मुंबई, पुणे, सिकंदराबाद। तो ये है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे नवीन वरित पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन, एंडीज, हिमालय, आल्पस, अरावली। तो सबसे नवीन है वरित पर्वत श्रेणी वो हिमालय है। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। नॉर्वे को, क्या ऑस्ट्रेलिया को, क्या जापान को, या फिर फिलीपींस को। तो ये कहा जाता है सूर्योदय की भूमि जापान को। किसको, जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था। मैसूर, हेलेबीद, विजयनगर या श्रीरंगापट्टनम। तो ये था मैसूर, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम। भारत के वर्तमान रेल मंत्री, ये तो पुराना प्रश्न हो गया, हाल ही में ये भी पुराना प्रश्न है। और हाँ ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट प्रशन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में देश विश्व में पूछा है तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो ये विश्व में पूछा है तो ये बांग्लादेश है। ठीक है ना, जहाँ पटसन सबसे ज़्यादा होती है। भारत में अनुमानित कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, 20%, 23, 31 या 36। तो ये 23% है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव के रूप में जाना जाता है। तो सर्वग्राही, चयनात्मक यानी कि सिलेक्टिव, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, या चयनात्मक दाता सिलेक्टिव डोनर। तो ये कहा जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है ना, किसको, ए बी पॉजिटिव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो कौन करता है भाई इसकी, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, या भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, यदि आप दुबई में भ्रमण कर रहे हैं तो किस मुद्रा में आपको भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे प्रश्न को घुमा रखा है इसने, दुबई की जो है मुद्रा का नाम पूछा है। तो दुबई की मुद्रा क्या है, बहत, दिनार, पैसो या दिरहम। तो दुबई की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। क्या है, दिरहम, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। अफ्रीका में, क्या दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या यूरोप में। तो अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब बहना। किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारत महासागर, ये तो है ही नहीं, और आर्कटिक महासागर। तो ये है अटलांटिक महासागर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 22 मार्च 1930, 23 मार्च 1931, 15 मार्च 1932 या फिर 20 मई 1929। तो इसका तो आप सभी को ही पता होगा, इन वीरों को कौन भूल सकता है। तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल है? कौन सा है? दक्षिणी ये तो पुराना प्रश्न है, ये छोड़ो इसको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विमल जालान, डॉक्टर मोंटेग सिंह आहलूवालिया या डॉक्टर सुब्बाराव। तो ये डॉक्टर मोंटेग सिंह आहलूवालिया है, ये नहीं रहे, ठीक है ना, ये रक्षा विशेषज्ञ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न आ गया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित उत्पाद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आईफोन, आईपैड, आईपॉड या आई प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ये इसका उत्पादन नहीं है, ये इसका प्रोडक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आई प्रिंट। पृथ्वी के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लध्वक्ष गोलाभ है, यह ध्रुवों पर थोड़ी उभरी हुई है, यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी चपटी है, और किसी भी स्थान में बिना कोई उभार के बिल्कुल गोली आकार में है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा कि यह लगभग गोलाभ है। ये ऑप्शन नंबर इसका, ये जो है ना कथन गलत है। नहीं, कौन सा सही है? ये थोड़ा सा प्रश्न उलझा के दे रखा है भाई, इसको निश्चित न माने, इसको छोड़ दो एक बार, थोड़ा सा शक है इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जला दूंगा। भारतीय संविधान के बारे में यह किसने कहा था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी। हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन भारत में सबसे बड़ी है? तो एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या इंडिगो। तो सबसे बड़ी है जेट एयरवेज, ऑप्शन नंबर बी। विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा परिमाण में होता है? तो ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, थाईलैंड। तो ये ब्राज़ील जो है वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या बियास। तो आप सभी को ही पता है, ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता को इस नाम से जो पुकारते हैं। तो ये सिंधु नदी के तट पर है। अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? इंदौर की, बड़ौदा, ग्वालियर या सतारा। तो ये अहिल्याबाई होलकर इंदौर की मराठा राज्य की रानी थी। 1860-61 के बंगाल में नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण का लेखक कौन था? तो कौन थे ये? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त या दीनबंधु मित्र। तो ये थे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 1004, 940, 999 और 843। तो ये 940 है लिंग अनुपात भारत का, ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ का प्रश्न आ गया। आगे देखो, किस प्रोग्राम में बड़े माप की फाइल को छोटे माप की फाइल में कंप्रेस किया जाता है? तो किस में किया जाता है? विनजिप, विनस्रिक, विनिएप और विनस्टाइल। तो ये ऐप है विनजिप में, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस, गैस जो पोलर आइस के कैप से प्रतिक्रिया करती है जिससे बर्फ पिघलने लगती है। गैस जो हरे पौधों की पत्तियों के छिद्रों को बंद कर देती है जिससे पौधे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? गैस जो डीजल और पेट्रोल को जलाने के कारण छोड़ी जाती है। और गैस जो अवरक्त इंफ्रारेड विकिरणों को रोकने में सक्षम होती है
जिससे वायुमंडल की ऊष्मा को वे रोके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ये इसका सही आंसर है। उपोष्ण उच्च दबाव क्षेत्र से भूमध्य रेखा तक बहने वाली भूमंडलीय वायु को खालिस्तान कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा तक बहने वाली भूमंडलीय वायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पश्चिमी हवाएं, डोलड्रम, ध्रुवीय हवाएं या व्यापारिक हवाएं। तो ये व्यापारिक हवाएं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच रिफ्ट वैली में बहती है? नर्मदा, क्या ताप्ती, क्या गोदावरी या फिर कृष्णा? तो ये जो नर्मदा है, नर्मदा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और पुणे। तो ये है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद ने या डेरोजियो ने? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। किस फिल्म ने 2013 के लिए सर्वोत्तम पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? आर्गो, लाइफ ऑफ पाई, लिंकन या अमोर? तो ये थी फिल्म कौन सी? आर्गो, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम देशी निर्मित सशस्त्र हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसे हाल में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सेना को सौंपा गया। तो ये कौन सा था? ध्रुव, वरुण, चेतक या रुद्र? तो ये उस समय सौंपा गया था, ये वैसे पुराना प्रश्न है, ये रुद्र नाम था उसका, रुद्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर और जो माउस द्वारा चालित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को ही पता होगा, ये होता है कर्सर, ऑप्शन नंबर सी। नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है? यानी कि जो अपना नेत्रदान करते हैं तो उसमें कौन सा जो उसका पार्ट है वो ट्रांसप्लांट होता है? तो रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या सिलियरी बॉडी? तो ये होता है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य विधानसभा, भारतीय चुनाव आयुक्त या लोकसभा? तो इसका संचालन करता है राज्य चुनाव आयुक्त। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? संपत्ति, गरीबी, बीमारी या तृष्णा? तृष्णा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तृष्णा। तृष्णा का मतलब अत्यधिक किसी चीज को पाने की लालसा या इच्छा। पृथ्वी से तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल माइल, फैदम, नैनोमीटर या प्रकाश वर्ष? तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष, दूरी मापने की इकाई है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भिखाई जी कामा या पिंगली वेंकैया? तो ये थी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी। सम्राट सिकंदर के राज्य का नाम क्या था? रोम, स्पार्टा, एथेंस या मेसिडोनिया? तो ये थे मेसिडोनिया, सम्राट के सिकंदर के राज्य मेसिडोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, भारत का राष्ट्रीय फल आम और भारत का राष्ट्रीय पक्षी फूल कमल? तो ये भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कबूतर, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, खालिस्तान भरे कौन सा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतया खालिस्तान धातु रहता है? मिश्र धातु तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या लोहा? तो ये जो है तांबा हो जाएगा इसमें, ये कांसा और पीतल, कांसे से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार? तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। विधान परिषद, विधानसभा सभी जगह है, लेकिन विधान जो परिषद है वो कुछ एक राज्यों में ही
है। नेक्स्ट देखो, अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? कभी नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये अभी तक कभी भी नहीं की गई है। आगे देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में निम्नलिखित में से किसके पास महारत्न का दर्जा है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये है ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण गुजरात, बिहार, मद्रास या बॉम्बे। तो ये चंपारण हुआ था बिहार में। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और ये पहला ही महात्मा गांधी का आंदोलन की नींव थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो कराची, लाहौर, अजमेर या आगरा। इनकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है ना, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में है। आगे देखो, दूसरा है कि पश्चिमी रेलवे का जोनल जो है मुख्यालय चर्च गेट में से है। तो कौन सा हो जाएगा? एक और दो, ये दोनों ही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुरस्कार विजयी फिल्म पान सिंह तोमर में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? नसरुद्दीन शाह, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी या इरफान खान। तो इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई थी वो इरफान खान ने निभाई थी। किसकी? पान सिंह तोमर की। आगे देखो, हाँ, पान सिंह तोमर की नहीं, पान सिंह तोमर तो फिल्म है। आगे देखो, जुलाई 2013 में किस, ये तो कोई खास नहीं है, ये भी मैथ का आ गया। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? तो पारा, लिथियम, सीसा या चांदी। तो सबसे हल्की धातु है इनमें से लिथियम। राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? मौलिक अधिकार है, वाद योग्य है, अर्धवाद योग्य है या गैरवाद योग्य है। तो ये गैरवाद योग्य है, इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? ये राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी पूछ रखी है। अंडमान निकोबार द्वीप की है पोर्ट ब्लेयर, सही है। लक्षद्वीप की कवरत्ती, ये सही है। दादरा व नगर हवेली की सिलवासा, ये सही है। पुडुचेरी की चेन्नई, ये नहीं है, पुडुचेरी की पुडुचेरी ही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दूरसंचार क्षेत्र के अलावा टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई और किस क्षेत्र का नियंत्रण कर रहा है? तो उड्डयन को, टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारण को, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट। तो ये टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारण को नियंत्रण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ एक लोक नृत्य शैली नहीं है? छत्तीसगढ़ की करम, सुवा नाच, रावत नाच और लावणी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लावणी। जो लावणी जो है ये महाराष्ट्र की एक लोक नृत्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये तो पुराना प्रश्न है, विश्व, ये भी कोई खास नहीं। मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो समाज सेवा, शास्त्रीय संगीत, राजनीति या शास्त्रीय नृत्य। तो इनका शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। एक बार पहले पूछा गया था ये प्रश्न, किसने पूछा गया था, ध्यान रखना, मल्लिका साराभाई। भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये भी प्रश्न पुराना है उस समय, ये मैथ का आ गया। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आयरन क्यूरी, मैरी क्यूरी, डोरोथ होजिकन और मदर टेरेसा। तो ये कौन है? मैरी क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद में कौन तय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो ये तय करता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या यूनेस्को? तो विश्व व्यापार संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल है? तो कौन सा है? देखो, गाड़ी का निर्माता का नाम और देश, टोयोटा दक्षिणी कोरिया, हुंडई यूएसए, मर्सिडीज बेंज फ्रांस या बीएमडब्ल्यू जर्मनी? तो कौन सा सुमेलित सही है? ये हो जाएगा बीएमडब्ल्यू जर्मनी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो ये छत्तीसगढ़ में है। सती को किस वर्ष से एक दंडात्मक अपराध घोषित किया था? तो ये कर दिया गया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा काम किया था और राजा राम मोहन राय का इसमें जो है काफ़ी सहयोग रहा था। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2013 का महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या नासिक? तो उस समय ये इलाहाबाद में किया गया था और अब की बार वाला कहाँ किया गया था? ये भी प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद का ही नाम है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपने नागरिकों पर रासायन हथियार इस्तेमाल किए जाने के कारण अमेरिका एक एशियाई देश पर हमला करने का विचार कर रहा था। वह देश कौन सा है? तो कौन सा है? ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान? तो ये ऑप्शन नंबर सी सीरिया हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने पर दिया जाता है? तो साहित्य, संगीत, क्रीड़ा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी? तो ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये मैथ का आ गया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में इनमें से क्या एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब कानूनी अधिकार बना दिया। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार। नौभौर निष्पादन के नजरियों से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांदला, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई है। भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा स्पीकर? तो ये इनको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। 1 नैनोमीटर का मान कितना है? 10 6 मीटर, 10 8 मीटर, 10 9 मीटर या 10 5 मीटर? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 9 मीटर। ये रीजनिंग का प्रश्न है। 7 10 8 11 9 12, तो इसमें से कौन सी आएगी? तो इसमें से संख्या 10 आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 1964 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों के परिचालनीय एवं सुरक्षा भंडार को संतोषप्रद स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किस संस्थान का गठन किया गया था? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टोरेज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फूड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो ये किया गया था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस देश को अपनी कुल उत्पादित बिजली के 80% से ज़्यादा हिस्सा नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? रसिया, यूएसए, क्या चीन या फिर फ्रांस? तो ये फ्रांस को जो है नाभिकीय ऊर्जा से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर करनी है। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।